हाँ, आप सुबह लेके जा रहे हो ना बैच एक? हाँ तो मैं मना कब कर रहा हूँ, कर लूँगा, मैं फ्री हूँ। ओए तुम फिजिक्स का टाइम चेंज करवाओ रे यार थोड़ा सा। तुम दोनों नहीं पढ़ते फिजिक्स? तो तुम इतने देर से नाटक क्यों कर रखा था? जल्दी रख लेते यार अपन। 4 बजे थोड़ी ना होता है तो चेंज करवा लो यार। 3:30 4:30 करवा लो, जल्दी करवा लो स्कूल के बाद ही। अरे तो यहाँ ले आना, यहाँ कर लेना लंच। ये रणजीत सर ने रखे हुए हैं, बादाम काजू रखे हुए हैं साइड में। अरे 4:30 4:30। सबकी सोचने के चक्कर में तो मैं मेरी सोचता ही रह जाऊंगा, क्या करना है बताओ। एक्चुअल टाइम क्या है, थोड़ी 15 मिनट की दिक्कत आ रही है, 15-20 मिनट का लेट हो जाते हैं बच्चे बस, ज्यादा से ज्यादा। तू तो यहीं रुक जा, तू तो यहीं रुक जाया कर। ये तेरे को देख के तो भूत ही भग जाते होंगे रास्ते में से कि ये कहाँ है। जिंद कॉलोनी, हाँ तो तेरे भूतों से क्या डरना है। सही है रे, सही है। देखो अपन इसके क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या था कल सीन, 7.2 पे थे ना, और उसके अंदर अपन ने सिंपल सी एक चीज देखी थी कि मान लो कोई ऐसा कंडीशन ऐसी फंस जाए कि यहाँ पे किसी चीज का डिफरेंशिएशन उसी के पास मौजूद हो, यानी क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद हो, और ऐसा कोई इंडिकेशन फंस जाए। मान लो एफ एक्स को आप लेट करते, तो ऐसे में क्या करते थे अपन, सिंपल सा केस था कि हमने एफ एक्स को तो टी लेट कर लिया, उससे ये होता था कि इसका डिफरेंशिएशन जब अपन लेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के करेंगे, तो हमारे पास क्या आता था, एफ डैश एक्स डी एक्स, और क्या आता था, डी टी। जिससे हम कहते थे कि एक चीज को मानने से ऊपर के दोनों ये पोर्शन आ गए, और ये पोर्शन आ गए तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टी। तो फाइनल जो आंसर होता था लॉग कुछ भी आता था 1 कुछ का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, यानी कहने का मतलब है ये चीज आ जाती थी लॉग एफ एक्स प्लस सी, इस तरह का वेरिएंट आ जाता था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर आपको यही सीखना था, बस ये प्रोसेस आपको याद रखना है। और मैंने इसमें एक चीज बोली थी कि कई बार क्या होता है, आप जो इसका ये होता है ना, ये जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, इसको मान लिया करो, ब्रैकेट हो तो उसको मान लिया करो, रूट हो तो उसको मान लिया करो। कुछ एक इंस्टेंट याद रखना, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन अपने आप हिंट देता है उसको कैसे करना है। इतना बोलने के बाद पता चले कि बंदे माइक तो बात ही अलग है। देखो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट हो गया ना इसका, एक ही करा था। कुछ बेचारे बच्चे नशे में रहते हैं, उनको यही होश नहीं होता कौन सा करा था। ये देखो log x पे होल स्क्वायर दे रखा है, नीचे x है ऐसा दे रखा है। देखो अब इसमें अपने आप ही पता लग जाएगा, मैं चला के जो पूरा पॉइंट है ना उसमें से जो कंक्लूजन निकला वो बातें मैंने बोली थी स्टार्टिंग में, रूट वाला, ब्रैकेट वाला, या फिर अदरवाइज आपके पास जैसे हर में आ रहा हो डिनोमिनेटर में, वो मानो आप, सीधी बात। तो यहाँ पे भी देखो ये सोचे कि 1/x मानूंगा मैं, बावड़ा हो जाएगा। क्या मानेंगे, ऊपर वाला ब्रैकेट वाला। देखो इसको फायदा हो जाएगा log x को क्या मानेंगे, t मानेंगे। उससे क्या होगा, डिफरेंशिएशन लेते हैं जिसको मानते हैं उसका, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, t के। log x से क्या हो जाएगा 1/x, सही है क्या, ये dx, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt। अब देखो क्या करेंगे, जो माना है उस पर तो क्या बोलेंगे, ये तो हो गया टी स्क्वायर साहब, और जो ये 1/x, ये देखो यहाँ 1/x dx, ये पूरा आ रहा है, इस पोर्शन को क्या बोल देंगे हम, dt बोल देंगे। फायदा क्या होगा इसका, क्या होता है, t पे q/3 पावर वाले सिस्टम से प्लस c लगाते ही हैं। अब t वापस जो माना था वो रख देना, तो log x पे क्या लगा देंगे 3 और अपॉन ये ऐसे। अब देखो आंसर ऐसे दे रखा है, या फिर इसमें log वाले फॉर्म अभी यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूले तो बताएगा ये है ना, अवकलन में बता दिए थे, डिफरेंशिएशन में बता दिए थे शायद, log वाले सारे बता दिए थे ना। तो यहाँ पे हो सकता है फॉर्मूला लगा लिया हो इसने, आगे ले आया इसको। कैसे दे रखा है देखो, ऐसे दे रखा है तो छोड़ देना। ये क्या हो गया, उड़ गया। देखो ये ब्रैकेट में है ना, इसी को मान लिया log x को t,
मैंने पहले कहा था ब्रैकेट वाले को मानो, डिनोमिनेटर हर को मानो, प्राथमिकता है ये। अब देखो यहाँ पे log x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। log x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/x, मानी हुई चीज में dx हो जाएगा, और dt उधर मैंने बताया शॉर्टकट लिख दिया करो, dx/dt इधर ही आता है, उधर 1 होता है, पर ये dt वहां चला जाता है, तो आप सीधे याद रखो ना, आप तो d लगाना है इनमें, dt इसका भी 1/x और फिर dx, सीधी सी बात है, ऐसे याद रखना। इस पूरे पोर्शन की जगह ये देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो ऐसे है ये देखो ऐसा है 1/x, ये ऐसे है 1/x, dx की जगह क्या लिख दिया मैंने dt, और इस भाई की जगह क्या लिख दिया log x की जगह t स्क्वायर बन गया, इसका सॉल्व कर लिया तो आ गया आंसर। ठीक है, कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये क्या हुआ इसके साथ, कौन सा t कहाँ पे गया, कौन पूछ रहा है t कहाँ गया? सही है क्या, अब भी कोई दिक्कत है क्या? अब तो आंख नाक खोल के रखो, बातें करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बीच में, 1% नहीं, आंख नाक खोल के रखो, क्या चल रहा है, नहीं आ रही समझ में, क्या नहीं आ रहा? हाँ श्रीलंका, हाँ सच बात है, वहां तक सुनाई दे रहा है ना। इसमें क्या करा है, ब्रैकेट वाले को माना है, log x को माना तो इसका अवकलन करा है, log x का अवकलन क्या होता है 1/x, तो 1/x इसका अवकलन हो गया, x का dx हो गया dt हो गया दूसरी तरफ, तो 1/x dx, एक मानने से दूसरा आ रहा है, यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, एक को मानने से दूसरा अपने आप आ जाए, उसके लिए मेहनत ना करनी पड़े, ये होता है प्रतिस्थापन। अब चाहे वो ऊपर का माना कि नीचे का माना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें कंडीशन रखी है, सबसे पहले चॉइस है हर में कुछ है, उसको सोचो कि उसको मानने से कुछ हो रहा है क्या, उसके बाद अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप सोचो कि रूट के अंदर कुछ हो, उसको मानने से कुछ हो रहा है क्या, फिर आप जोड़ तोड़ वाला हिसाब सोचो कि जोड़ने तोड़ने से पावरों को कुछ हो सकता है क्या, तो ऐसे सेटलमेंट आपको देखने पड़ते हैं, ध्यान रख लेना, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, और यहाँ 4 कदम आगे दिमाग रखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, 4 स्टेप आगे क्लियर है तब जाके पेन चलाया जाता है इसके अंदर, तो आप थोड़ा पहले ही देख लो, रूपरेखा बना लो, मैं जो कह रहा हूँ उसको तो सुनो, जहाँ ब्रैकेट दिखे, हर दिखे, रूट दिखे, या फिर अदरवाइज पावरों का झुंड दिखे, आप उसी एलिमेंट को उठा के मानो कि दूसरा आ जाए, अपना उद्देश्य ये है, तो अपने आप सब्स्टिट्यूशन लग जाएगी। देखो थर्ड बताओ इसमें क्या है, देखो सारा क्लियर हो गया, एक बार थर्ड देखते हैं इसमें क्या है, वो तो आएंगे देखो अभी इसमें, ये देखो अब कुछ सोच रहे होंगे साहब इसमें क्या करेंगे, पेपर में तो बहुत डरावने लगेंगे ये सवाल, बहुत डरावने लगेंगे पेपर में, देखो कईयों को होश नहीं रहेगा, इसका इलाज सोचेंगे, अरे तुम इसका इलाज कर क्या लोगे, इधर x को आपको ऐसे लेना पड़ेगा x, तो इधर क्या हो जाएगा 1+x कॉमन लेने से देखो ये सीन बन गया log x। अब बताओ अपने आप डब्बा बना नहीं बना, इसके अंदर इसी डब्बे को मानूंगा मैं, इसी डब्बे को क्या करूंगा मान लूंगा, देखो इसको डब्बे को मान लेता हूं, यहाँ पे बोलूंगा लेट 1+log x को क्या मानूंगा t, 1 का कितना होता है बताओ डिफरेंशिएशन, अब 1 का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ऐसे लिख देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो 1 का हो जाएगा अपने पास 0, और ये log x का क्या होगा 1/x dx, और ये क्या हो जाएगा dt, तो बताओ यहाँ पे 1/x dx बराबर dt आया नहीं आया, और अगर ये आ गया तो देखो अपना काम भी हो गया, 1/x dx तो बैठ गया ट्रेन में, क्या बन गया ये dt बन गया, क्या बन गया dt, तो 1/ ये तो हो गया dt, और नीचे कौन पड़ा रह गया फिर ये 1+log x, जिसको क्या माना है आपने t माना है, तो 1/t, ये क्या आ गया log t प्लस c। अब तो ऐसे कोई आंसर थोड़ी ना होगा ये, इसमें क्या करेंगे अपन t का मान रखेंगे, पहले t की वैल्यू क्या थी 1+log x ये थी ना, तो इसको ऐसे रख देंगे प्लस c, चेक करो देखिए आंसर ऐसा आ रहा है क्या, आ रहा नहीं आ रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, आप देखो एक को मानने से एक जा रहा है, एक को मानने से एक जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है, अब दूसरे के उड़ गया मुझे लगता है, ये कहां से है टी का मान, टी टी इटली टी पूरा, टी का मान, तुम ध्यान से सुनो, मैं पहले कह रहा हूँ ये वो चैप्टर ही नहीं है कि अपन बीच में मजाक भी करते रहे, आपस में बात करते रहे और समझ ले, वो है ही नहीं है, ऊपर टेप लगा रखो बस आप कुछ दिन अब। अरे भाई तेरे तो बड़े सवाल खतरनाक खतरनाक से आते निकल गए, 3ax नीचे क्या है v² क्या पता रखा है एक्साइज का है ना, उसमें क्या मानने से क्या आ सकता है, इसमें 3a बार फेंक दे है ना, और नीचे वाले को मान ले, आ जाएगा तेरा उत्तर, b² का तो 0 जाएगा, c² का, हाँ गाड़ी सर्विस
नीचे वाले को मानने से देख बी स्क्वायर तो सीधा कांस्टेंट 0 हो जाएगा, सी स्क्वायर को आगे करना 2cx हो जाएगा, ये 0, सी स्क्वायर को आगे कर देना और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन। ये क्यों होगा 0? ये मल्टीप्लाई में इसलिए बाहर जाता है, ये इसका होता है। हाँ यू डॉट भी लगता है ना, यू डॉट भी मत लगाना, कांस्टेंट है बाहर चला जाता है, एक्स स्क्वायर का होगा सिर्फ 2x होगा, तो 2x सी स्क्वायर हो जाएगा ये, और उधर बराबर में क्या जाएगा dt आ जाएगा। फिर वो उसमें से है ना x आ गया ना तेरे पास, है ना, x का काम बन जाएगा, बाकी का सब ट्रांसफर कर देना उधर, आ जाएगा आंसर, देख करके हो जाएगा। चलिए ना अगले में। उतार भी रहेगा, कौन कौन उतार रहा है? जल्दी उतारा, थोड़ा सा हाथ चलाओ, जल्दी 10-15 सवाल तो करने ही पड़ेंगे ना इसके। देखिए नंबर 4 पे देखना, यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है, देखो यहाँ पे क्या है साइन, अब ध्यान से देखना, आप यूँ सोचो कि सर इसमें क्या मान लिया, फिर देखो ये डब्बा दे रखा था, इसने खुद नहीं दिया है क्वेश्चन वाले ने। अब मैं एक बात बताऊं, अंदर वाले को मानूं तो बाहर वाला आ सकता है क्या, ये सोचने वाली बात होती है इसके अंदर। देखो अंदर वाले को मान लो, इस ब्रैकेट वाले को पहले चॉइस देनी है ना, नहीं तो भटक जाएंगे कई बच्चे यूं कहेंगे मैं तो साइन एक्स मान रहा हूँ कॉस एक्स ला दूंगा, देखो और सच बात है, और देखो आंसर नहीं आएगा। अब सबसे पहले चॉइस किसको रखो, इसको रखो, देखो चॉइस मानो वो जो ये ब्रैकेट के अंदर है, क्या इसके मानने से कुछ आ सकता है क्या? तो यहाँ पे बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के, तो देखो ये क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर में क्या आएगा डी टी। पर हमारी रूपरेखा तो हमें यहाँ तक ही जानी चाहिए ना, माइनस का डी टी कर दो फिर इसको, हमें तो इसको उड़ाना है, और ये भाई देखो ये गया, ये दो मिलके गई इधर से, देखो क्वेश्चन में क्या बच गया, साइन एक्स डी एक्स को तो कौन ले गया, माइनस का साइन और डी टी ले गया, कौन ले गया, डी टी ले गया, ले गया नहीं ले गया। अब ये कौन बचा, एक बचा साइन, और बताओ ये डब्बे की जगह कौन लिखेंगे अपन, टी। अरे दादा ये देखो, ये देख लिया करो इसको, ये माना है आपने, खुद ही कह रहे हो मान रहे हैं, फिर खुद ही लिख रहे हो वही साइन एक्स, तो क्या मतलब है फिर माना क्यों? अब यहाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे तो साइन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन, सोचो क्या होता है, शाबाश, कोई कह रहे कॉस, कोई है माइनस कॉस, माइनस होता है ना तो प्लस कर दो, कॉस इधर कितना है टी और प्लस में सी। अब देखो ये हो गया कॉस, अब बताओ टी माना है, अरे जिसको माना है उसको वापस भी तो उतारना पड़ेगा मैदान में, माना तो अपनी सुविधा के लिए कि आसान हो जाए सवाल, पर बाद में तो लिखो, तो कॉस टी का जो वैल्यू है वो लिख दो, क्या है कॉस एक्स डब्बा 1 प्लस सी, चेक करो आंसर क्या आ रहा है। अब समझ गए तुम क्या है, इसको मानने से सुपड़ा साफ हो गया, देखो कुछ उड़ गया, ऐसे देखना होता है। नहीं आ रहा तेरा आंसर, नहीं आ रहा उसमें, नहीं आया आंसर, मुझे ना तो तुझे क्या टेंशन है, ये एक्स ही तो है यहाँ, खाए 3 खाए, मुझे दिख नहीं रहा, तो इसमें से ना ये x रखना, dx रखना, और 1/2c² dt, ये करने की बोल रहा था मैं। बात कर रहे हैं बच्चे, मतलब नोट कर लिया उन्होंने, चलो दूसरे पे चलते हैं। नंबर 5 इधर लिखा हुआ है साइन है ax प्लस बी है, कॉस है, इधर कौन है ax प्लस बी है, और इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। अब भाई साहब तो सुन लो मेरी बात, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक गड़बड़ है कि कुछ बच्चे देखो 2 उत्तर आएंगे इसके, और एक एनसीईआरटी ने दे रखा है बिल्कुल क्लियरली, एक तो सही है, और एक उत्तर क्या है कि ऐसा है कि बाय जो बनता है वो प्रोसेस से। देखो आप यहाँ पे 2 कंडीशन फंसेंगी, कुछ लोग कहेंगे सर मैं क्यों टेंशन लूं, मैं तो है ना ये मानूंगा साइन एक्स प्लस बी को मानूंगा टी, कॉस अपना भगा चला आएगा, सही बात है उनकी, हो जाएगा ये काम। और कुछ लोग यूँ कहेंगे ना सर हम तो ये मानेंगे, आंसर उनके भी आ जाएंगे। इसमें 2 आंसर हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अपन पहले कोशिश करते हैं साइन को मानने की, है ना। तो यहाँ पे 2 आंसर हैं, और मैं भी इसके अंदर क्या मानने वाला हूँ, देखो लेट, देखना ध्यान से, साइन ए एक्स प्लस बी। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर अंदर वाले को मानो ए एक्स प्लस बी को, इसको मानने से ठेंगा मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें, कुछ मिलेगा ही नहीं। साइन के साथ मानोगे तो साइन कॉस में बदलेगा एक दिन, पर ए एक्स प्लस बी को मानने से क्या मिलेगा, तो वो तो गधा है जिसको मतलब कुछ सेंस नहीं निकल रहा फिर भी मान रहा है जबरदस्ती, कहीं मतलब ही नहीं है उधर। इसको मान लो आप टी, देखो जैसे आप इसको टी मानोगे तो क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, क्या करोगे इस पे आप, ये टी,
तो बताओ साइन वाला किस में हो जाता है अवकलन करते हो तो cos ax प्लस बी, हकीकत है ना। साइन कुछ क्या होता है cos कुछ। अब इस कुछ का इलाज और कर लो, मानी हुई चीज का इलाज और कर लो। तो मानी हुई चीज का बताओ कैसे करेंगे, ax प्लस बी का अपन लेंगे डिफरेंशिएशन, तो ax का तो a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो a ही तो हुआ ना। a से इसको मल्टीप्लाई करना होता है, यहाँ लगाओगे आप, इधर लगाओगे dx और इधर क्या लिखोगे dt। अब सुन लो, ये आ गया आपके पास cos ax प्लस बी dx, और ये क्या आ जाएगा 1/a dt, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, अगर आप ऐसा कर लेते हो तो देखो cos, ये वाला पोर्शन बोलो स्वाहा हो रहा है नहीं हो रहा, मानते ही ये पूरा जा रहा है ना, देखो ये आ गया यहाँ पे। इसके स्थान पे तो क्या लिखेंगे 1/a तो बाहर, और यहाँ लिख देंगे dt। अब बताओ किसको माना है आपने, इसको माना था ना, इसको माना था, तो भाई साहब ये यहाँ लिख देना साइन ax प्लस बी को क्या माना है t। अब जरा सोचो इसका क्या आ जाएगा 1/a t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब समस्या ये है कि आपने जो t को माना है वो लिख देना, t को क्या माना है आपने, तो साइन स्क्वायर ax प्लस बी, ठीक है, और बाई में कौन है 2। अब उत्तर देखो क्या आ रहा है इसमें, नहीं आ रहा, ये बन जाएगा। ऐसा कुछ आ रहा है कॉस में आ रहा है, और ऐसा आ रहा है क्या 1/2a, वन अपॉइंट फोर है, मैं बताता हूँ तुम्हें, ऐसे नहीं। सही है उत्तर, लिख लो, सही है उत्तर ये। मेरी बात सुनो, उसमें मैंने बोला ना दूसरा वाला माना है बुक वाले ने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर सही है, आप तो लिख लो, ठीक है। कॉस का माना वो भी आ जाएगा, काय को मगजमारी करते हो। पर कोई बच्चा ये मानेगा ना cos x प्लस बी, तो वो जो एनसीईआरटी ने छाप रखा वही उत्तर आ जाएगा। करके बताऊं, तुम डेढ़ शाने हो, मानोगे थोड़ी ना, करके बताऊं, देखो नहीं आ रहा उससे है, और आगे तो आ जाएगा। चल क्यों नहीं आ रहा, तो एनसीईआरटी गलत भी तो हो सकती है, फिर मेरे में सही आ रहा है, छपा हुआ है ये आंसर। हाँ उत्तर, उत्तर सवाल तो सही होंगे, उत्तर। अरे ये एनसीईआरटी का है, स्टेट वाली टेक्स्ट बुक है, अब मुझे इतना ही भरोसा है एजुकेशन के मामले में, तो यहाँ का इनका तो खूब देख रखी है, एक बार मैंने देखा, खूब आराम से पढ़ा। ऐसा सिलेबस चेंज करा, जो सीबीएसई में तो चैप्टर चलते हैं और आरबीएसई में हटा दिए और जोड़ दिए। अरे दादा हमारा चैप्टर ही ना है तो क्या को हटा दिए जोड़ दिए तुमने, उस दिन देख लिया मैंने, कॉपी करते हैं ये, इन्होंने कॉपी कर लिया, ये उठा के भी ना देखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस दुनिया में, चलने दो जैसा है वैसा। देखो कुछ ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर सेकंड अगर कोई चाहे तो इसको ऐसे कर सकता है, cos ax प्लस बी, इसको क्या मान लेंगे अपन, cos ax प्लस बी को t मान लेंगे। तो देखो डिफर लेने से क्या हो जाएगा इसमें, माइनस का साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी, और बताओ जरा इसमें ax प्लस बी का करेंगे तो फिर वापस a ही आएगा इधर, और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये माइनस का साइन लगा दूंगा, इधर जाएगा ना ये, तो ये 1/a हो जाएगा, देखो इधर ये हो जाएगा, साइन आ गया ax प्लस बी आ गया, ये हो गया dx, और माइनस का 1/a ये हो जाएगा dt। सही कर लेना किताब में, उत्तर जो है ना ये वाले चलेंगे अपन ने, जो ये वाले निकालने, ठीक है। माइनस के 1/a हो जाएगा, इधर ये वाला पोर्शन आ गया, देखो पूरा ये वाला पोर्शन आ गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, टी डी टी बोल देंगे, क्या बोल देंगे, टी डी टी। अब टी डी टी बोलने के बाद देखो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर ये हो जाएगा माइनस के ए और टी स्क्वायर और प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस ए और बताओ टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2, तो ये 2a हो जाएगा। और यहाँ पे सोचो ये टी स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। और कोई भाई कह रहा था उत्तर नहीं आएगा, नहीं आएगा, है ना। पर तुम जितनी जितनी बुद्धि हो ना उतना ही तो है आदमी, चिल्ला रहे हैं यूं ही जबरदस्ती, अरे कुछ और भी तो लग सकता है इसके अंदर, और हमको क्या पता तो मुझे क्या पता, फॉर्मूले तो पढ़ने चाहिए। कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस बी ऐसे दे रखा है, आप सोचो कोई फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने इसका, आपने पढ़ा हो कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता हो, कॉस स्क्वायर थीटा कुछ होता हो, तुमने वो भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा तो कोई दोष ही नहीं है, तुम निर्दोष आदमी हो बिल्कुल।
आपने ये भी नहीं पढ़े होंगे, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस के cos 2x और बटे में 2 ऐसे चलता है, चलता नहीं चलता ये तुमने नहीं पढ़ा, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मत जा, नहीं जाना है तो किसने कहा है जाओ, मत जाओ। तो cos स्क्वायर x है ना, सुनो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस के cos और ये 2ax प्लस b और नीचे कितना है इसके 2। अपन ये कर सकते हैं इसमें। अब मुझे बताओ ना एनसीईआरटी में क्या उत्तर है, एक बार बताओ, नहीं तो फिर तो चेंज ही कर लेना उत्तर चुपचाप से। क्या उत्तर है बताना इसमें एक बार। 1/4 है, 1 मिनट और रुको, ये नीचे तो 1/4 आ गया, cos 2 और फिर ax प्लस बी। देखो cos भी आ रहा है 2ax प्लस बी, और भी तो होना चाहिए कुछ, 1 1 सब कुछ आ गया, फिर ये फंदा एक को कहाँ घटाऊं मैं। कोई बात नहीं है, चलो तुम भी याद रखोगे, हटा देता हूँ इसको ऐसे ही। cos 2ax प्लस बी और क्या था ये साथ में, क्या था इसके +1 आ रहा है ना बेवकूफो, ये भी तो है अपने पास ये जुगाड़। अब यहां लगाएंगे प्लस सी तो रुकती तो है नहीं है, स्टार्ट हो जाती है एक बार, ये आ रहा है यही चलेगा। उत्तर लाने में तो यूँ मान लो मैं थोड़ा बहुत तो एक्सपर्ट हो ही गया। देखो यहाँ से cos 2ax प्लस बी, ध्यान देना इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या बनेगा -4a प्लस सी, इस आवारा झुंड को उठा करके क्या बोलेंगे कैपिटल सी, -4a cos इधर बाहर है 2ax प्लस बी। आगे ना किताब का, ये ऐसे आता है किताब का आंसर। सी क्या है कांस्टेंट है, -1/4 है, कुछ मिलीजुली सरकार कांस्टेंट ही होगी इसलिए सी बोल देंगे, ग्रेटर सी बोल देंगे इसको, सिंपल सी बात है। आप काय को मगजमारी करते हो, वो आंसर सही है, एक छाप लो, वो वाला छाप लो आप। तो ये जयराम जी की इसको पढ़ लेना कभी टाइम मिले तो, इस पे से कोई दिक्कत नहीं है ना, कभी कभी आके चला के देख लिया करो चैनल वैनल, उस पर देख लिया करो, लास्ट में जाके ऐसा भी करा रहे थे क्या ना, चैनल ना मेरा चैनल कहाँ है, सैटेलाइट का सिस्टम है सारा। हटा दो, टाइम वेस्ट हो गया बेबजी। चलो तुम लोग कमजोर हो, तुम्हारे फॉर्मूले याद नहीं, आधा सौ का तभी सुना नहीं है ना, तब पता लगेगा 2 खा गया। अभी तो कुछ बातें कर रहे हैं 2 खा गया, अरे मैं घर तो नहीं ले गया उसको, यही है, मजाक वाली बात नहीं। कुछ बच्चों के फॉर्मूले याद नहीं है, ये बहुत तगड़ी मतलब दुख की बात है भाई साहब। अब तक बताओ 12th निकलने को है, ये अभी फॉर्मूले ही पता नहीं है इनको कहाँ है। इसमें बताओ रूट के अंदर जो आ रहा है उसको ही मान ले, तो ax प्लस बी को ही t मान ले तो कैसा लगे इसको, ये देखो ax प्लस बी को t मान लेंगे तो कैसा रहेगा इसको, ये देखो ax प्लस बी को क्या मान लेंगे t, फिर कर देना डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके t के, तो ये क्या हो जाएगा ax का a हो जाएगा और फिर b का 0 हो जाएगा और इधर कर देना dx और साथ में यहाँ कर देना dt, तो ये हो जाएगा a dx बराबर में किसके dt। तो बता दूं यहाँ से dx का ही वैल्यू निकल पाएगा, इसको बोलेंगे 1/a और dt। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पे रूट के अंदर तो हम लिख देंगे t है, और बताओ dx की जगह क्या लिखेंगे 1/a लिखेंगे, वो कांस्टेंट है इसलिए बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन से, और देखो ये चीज़ ऐसी आ जाएगी 1/a और इसको क्या बोलेंगे t की पावर कैसी ऐसी 1/a, इसमें पावर वाला फॉर्मूला लगा देना। अब सोचो 1/a ये कितना हो गया, t की पावर 3/2 होगी नहीं होगी, और इधर भी कितना आएगा 3/2। कॉपरेट सरकार है, कॉपरेट करो इसको, 2 ऊपर 3 है नीचे और t की पावर 3/2। देख लेना भाई कैलकुलेशन देख लेना एक बार, 2/3a और t की जगह क्या कर देंगे अपन a। अब इसका थोबड़ा देखो कैसे दे रखा है, ऐसी पावर में दे रखा है या कुछ चेंज है, देखो ऐसा छाप लेना इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3.5 वो करवा लो आप, 3.5 करवा लो ट्यूशन केमिस्ट्री का, तो स्कूल तो सबकी है, किसकी नहीं है। हाँ तो खुद की स्कूल है तो उल्टा और फायदा है, एम्प्लॉय से काम करवाओ, प्रिंसिपल लोग काम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, आधे घंटे में क्या दिक्कत आ रही है यार,
सर मैं वहाँ जाता जाता मुझे कुत्ते चिल्लाते रहते हैं, चीखते रहते हैं मेरे ऊपर, मेरे साथ बहुत दुविधा है, तो ऐसे कहना रे अंकुश जाके। नहीं ऐसे तो नहीं कहेंगे यार। ये जरूर कह सकते हैं कुत्तों के झुंड में मत रहा कर, ये जरूर कह सकते हैं, अदरवाइज ऐसे कैसे कहेंगे यार डायरेक्ट। छाप लिया, छाप लिया। कौन सा वाला है ये? नीचे वाले को माना इसमें, तो पावर 4 को क्यों मानती है? सिंपल को माना करना उलझने के काम है, ये तो ब्रैकेट को माना जाता है ना कि पावर को, ब्रैकेट को माना जाता है। आ जाएगा तेरा आंसर। ब्रैकेट को पहले, ब्रैकेट को चांस देना, पंगा मत करना किसी से, ब्रैकेट को चांस देना पहले। उस दिन मैंने इसलिए तो लिखा था बाहर की, उसको देखो तुम, मैं तुम सब बावड़े हो जाए, इसमें इतने क्वेश्चंस बनते हैं इंटीग्रेशन में, बस में पैटर्न पकड़ो तुम, इसमें चक्कर मत पड़ो। वो तो राम ही करवाएगा, आगे तो सवाल कैसे होंगे, बाकी का पैटर्न पकड़ो इसके अंदर। कितनी बार? 5 बार तो करनी चाहिए, नहीं तो बेवकूफ हो तुम। 12th के अंदर 5 बार से कम समाकलन रिपीट करोगे तो। हाँ, एक बार तो पढ़ना सबको ही है, फिर 5 बार रिवीजन करना। वेरी गुड। चले ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, ये क्वेश्चन नंबर 8 और कर लो इसका। नहीं 8 क्या, 7 नहीं हुआ ना अभी तो, ऐसे ये अपने दिमाग में चढ़ गया 8 करना है तो 8 कर देते अभी तो। 7 क्या कह रहा है ये देखो, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन है x है, और ये भी देखो है ना, इसकी जैसी स्ट्रक्चर आपको 1-2 जगह और मिलेगी इसमें, ऐसे क्वेश्चन देखो जरूर मिलेंगे। अब देखो समस्या क्या आ रही है, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे देख सकते हैं इसको कि अगर अपन x+2 को रूट वाले को अगर मान लेते हैं तो देखो फायदा क्या होगा, x का तो 1 हो जाएगा, हो गया 1, और 2 का 0 हो जाएगा, तो 1 dx कोई खासा इसमें फायदा नहीं होगा, और देखो काम बन भी सकता है। इसमें कई मेथड है, कोई इसमें ना x+2 वाली फॉर्म इधर बना लो, उसको भी फायदा हो जाएगा। चलो सबसे आसान में चलते हैं अपन, तो इसको ऐसे ही बोलते हैं कि यार ना है अपने तो ऐसे ही मान ले, तो उसको टी मान ले, क्या मान ले, रूट वाले को टी मान ले। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे अपन, टी के। तो बताओ x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, और इधर कर दूं मैं dx और इधर कर दूं dt, तो ये समझ में नहीं आ रहा, dx बराबर dt हो गया, हो गया नहीं हो गया? पर इससे एक फायदा हो गया, इस पूरे को t मान के रूट टी कर दिया अपन ने, कर दिया नहीं कर दिया? अब भाई साहब एक चक्कर और पड़ रहा है, ऐसे कभी हो सकता है क्या, कुछ चीजें तो x में रख ली, कुछ चीजें t में रख ली, तुम कर रहे हो क्वेश्चन, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो पूरा x में ही होगा या फिर पूरा t में ही होगा। अब गड़बड़ मेरे साथ बताऊं क्या हो रही है इसके अंदर, मैं इस वाले को तो क्या करने वाला हूं, इस वाले को तो क्या ये बोल रहा हूं मैं, रूट के अंदर t आ गया सर, और dx की जगह dt आ गया, बोल रहा था ना। असो x लिख दूंगा तो गड़बड़ है ना, फिर कुछ t में कुछ इसमें, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं ना उसी के वेरिएबल होने चाहिए अंदर, क्या मतलब है, नहीं फिर t होना चाहिए था यहाँ भी, तो इसको हटाएंगे। और एक दिमाग लगाओ यहाँ पे, ये वैल्यू आपने जो मानी थी इसके अंदर, ऐसा नहीं कर सकते क्या x की वैल्यू t-2 बता दी जाए, देखो ये मैथ्स लगानी पड़ेगी इसके अंदर, तो x की जगह पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, t-2, देख लो आप। अब सारा सिस्टम t में है या मैथमेटिक्स है तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो यानी डिजिट्स हैं, देख लो क्या बोलेंगे इसके अंदर, मल्टीप्लाई कर दो रे यार, t इंटू रूट टी अलग हो जाएगा और 2 रूट टी अलग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, देखो ये हो गया। अब यहाँ आराम से कोई दिक्कत नहीं है, इनको अपन लोग क्या करेंगे, इनको अलग अलग कर लेंगे, कैसे, इंटीग्रेशन करेंगे तो t रूट टी का तो अलग कर देंगे, और सुन लो यहाँ पे 2 बाहर रूट टी का अलग कर देंगे, अपना रूट का आकार बिगड़ गया, देखो इसका ऐसे रूट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये t की पावर 1 है और ये t की पावर कितनी है, हाफ है। इसमें उस्ताद रहना कि कौन सी चीज क्या है, बस काम बन जाएगा। ये हो जाएंगे आपके पास कितने, देखो t की पावर 3/2 dt, और इधर क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ चल ही रहा है अपने पास, देखो इधर क्या करेंगे, t की पावर 3/2 + 1, नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2 + 1, सही है ना, पावर बढ़ाते हैं ना, और -2 t की पावर कितना हो जाएगा, हाफ + 1 एंड हाफ + 1, और बदले में क्या लगेगा c। अच्छा इसको सीधा रट जाना चाहिए, 3/2 5 कितना आता है, 2 आता है, सीधा रट जाना चाहिए, कई जगह आ रहा है ये हो गया 5/2, नीचे भी कितना है 5/2, इधर क्या हो जाएगा t की पावर कितनी 3/2, नीचे कितनी हो जाएगी 3/2 + c। अब आ जाओ इसको 2 को इधर करेंगे, 2/5 t 5/2 हो जाएगी, और इसके बाद बताओ इधर भी 2 ऊपर जाएगा ना, तो इसमें देखो 4/3 t 3/2 ऐसे होंगे। अब अपने t की वैल्यू को वापस करना है, आपने जो ली थी ना उसको वापस करना है, इसमें क्या बोलेंगे 2/5, t की जगह कितना लिखें
एक्स प्लस 2, कितनी पावर है 5/2, फिर क्या है 4/3, और फिर क्या है t कितना है x प्लस 2, और इसकी पावर कितनी है 3/। देखो ऐसे आंसर है कैलकुलेशन आगे, देखो ऐसे आंसर है कैलकुलेशन, इसमें छोड़ देना फिर तो, ऐसे काय को मूड मारते हो आगे। हो गया वो वाला, हो गया वो, हो गया था अभी तो, बैठ तो ध्रुव, तू थ्योरम रिपीट कर ले इतने, बैठा बैठा। अगर सुनो 20 मिनट जल्दी हो जाए ना तो किसी को प्रॉब्लम ही ना हो। अब मेरे बताऊं प्रॉब्लम क्या है, वो सीबीएसई वाले बच्चे आते हैं ना, तो मैं उनको 3 बजे नहीं बुला सकता, अपन तो 3 बजे बाद ही फ्री है, 3:15 बजे से फ्री है अपन तो। तू जाके बोल मेरे पूजा पाठ का टाइम है सर ये। मैं अलग किस्म की पूजा करता हूँ ये बोलना तो। सुबह का तो कर सकते हैं, अगर अगर एक बच्चा एग्री हो जाए तो है एक। बस ये मत पूछा करो एक बच्चा एग्री हो जाए तो, इतनी हिंट काफी है। अगर मतलब आ जाए ना 7:45 तक आ जाए तो कोई दिक्कत ही ना रहे। थोड़ी सी मशक्कत है, 7 बजे चलना पड़ेगा तुझे घर से। तू डबल जैकेट पहन के आया कर यार। अरे यार तू तो फिर भी 7 बजे आ रहा है, यहाँ तो जिंदगी इतनी खतरनाक हुई है, साइंस से पूछे मत यार। सुबह सुबह ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, ये तो है। एक बच्चे नहीं है, सॉरी 2 बच्चे हैं, तो मैं सुबह नहीं कर पा रहा अभी समाकलन तक तो। चलें आगे चलें। चलना पड़ेगा अब तो आगे, बहुत टाइम हो गया इसमें। हटा दूं? इतनी पटेलाई कर ली, ये नहीं कि अगले क्वेश्चन में जाते देखते कैसा होगा, बस यही तो डिफरेंस है, बस तुम बैठ के आराम से एंटरटेनमेंट करो। नंबर 8 देखना इसके अंदर, इंटीग्रेशन x इधर क्या दे रखा है 1 + 2x², और इस पे क्या कर रखा है अपने को dx। अब आप खुद सोचो, ये रूट वाला शिकार मिल तो गया, इसी को मानेंगे पहले तो। ये लो लेट, इसको बोल देना t। तो बताओ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या लेंगे अपन, वही लेंगे t के। तो जरा सोचो, इसमें 1 का 0 होगा 2, और x² का क्या होगा 2x dx, और ये क्या हो जाएगा dt। तो बताओ 4x dx बराबर क्या है dt। अगर आपको कुछ लेट करने से कुछ गायब हो रहा है तब तो अपने कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये x गया है यहाँ से, और ये dx गया, तो देखो क्वेश्चन पैटर्न क्या बन गया आपका, आपका क्वेश्चन पैटर्न बन जाता है इंटीग्रेशन क्वेश्चन पैटर्न, डबल इंटीग्रेशन से लग रहा है ये तो। ये क्या हो गया देखो यहाँ पे, ये बन जाएगा x dx, इसकी जगह तो क्या लिख दिया अपन ने 1/4 बाहर और dt। अब रूट के अंदर कौन आ गया अपना भाई t। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे, देखो क्या बन जाएगा, ये लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन में t की पावर हाफ। इसने जीना आराम कर रखा है, बार बार यही आ रहा है, देखो ये तो रट जाना चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको, t की पावर हाफ प्लस 1 हाफ प्लस 1, और प्लस में कौन है c। 1/4 इधर क्या जाएगा t की पावर 3/2, नीचे कितना आएगा 3/2 प्लस c। इधर से बताओ ये 4 है, इसको 2/3 लिख देगा देखो, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c। थोड़ा बहुत सॉल्व कर लो इसको, 8/3 हो रहा है क्या, ये गलती कर दी कहीं पे, 1/4 है ये, यहाँ वाले पे ये है 1/4, ये है 1/4, ये होगा 2/3, तो इधर से कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो 1/6 के आसपास आ रहा होगा देखो इसमें।
देखो ये आ गया 1/6। टी कितना था वो माना था, वो लिख देना 1 + 2x² की पावर 3/2 + c। चेक करो आंसर। आ जाओ फटाफट नेक्स्ट पे। उतारते भी हो गए तुम? जल्दी उतारा करो, 1 मिनट से ज्यादा लगा रहे हो ना टीप करके उतारने में, तो बिना टीपे तो तुम कैसे करोगे क्वेश्चन? अभी तो तुम्हें मजाक लग रही होगी, पेपर में बैठ के जब मैथ का पेपर हाथ में होगा ना और वहां क्वेश्चन देखोगे 1 2 3 ऐसे गिनोगे, तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि अरे अपने से तो 50 क्वेश्चन टीप के लिख दे, वही बहुत बड़ी बात है पेपर में से। बहुत नहीं लगा रहा, मैं सही कह रहा हूँ। मेरे से आके बोलते हैं ना बाहर साहब अपने 10 क्वेश्चन रह गए, अपने 5 रह गए, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आधा सुधारो। पहले तो सबसे ज्यादा तो मुसीबत बताऊँ क्या है, जिन स्कूलों में होमवर्क चेक नहीं होता है ना 100% वो तो बच्चों को ले डूबने का कारण होता है, क्योंकि उन्होंने होमवर्क चेक करे नहीं, उनको लिखने की आदत ही नहीं है, वो तो बिसर है बस। ट्यूशन के 10 सवाल, स्कूल वाले के 5 सवाल, 15 सवाल एक दिन के, बस उनकी कैपेसिटी 15 सवाल एक दिन के, और पेपर में 3 घंटे 15 मिनट में 52 सवाल करने, 51 करने। ऐसा आदमी क्या ही कर लेगा फिर, उसको तो लिखने की आदत नहीं है, हाथ ही आलसी है, वो तो गंदे नंबर आते हैं फिर यार, यही तो रफड़ा रहता है उसमें। ये तो जो मेहनत करेगा वो लेगा मजे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके थोबड़े को देखो जरा, इधर इधर सबसे पहले इन दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, ये खोपड़ी अच्छे से सेट कर लेना। इधर हो जाएगा 2x, इधर हो जाएगा 1। इधर क्या हो जाएगा 2x के बाद इधर क्या हो जाएगा 1। 2 कॉमन लिया, 2x और 1 ये बन गया, और रूट के अंदर x²। अब यूं सोचेंगे साहब ये क्या सपने आए क्या? अरे सपने नहीं आए, देखना ही पड़ेगा कौन है किसमें। ये वाला, ये x बता रहे हैं भाई। अच्छा मेरे को देखने में दिक्कत आ गई। यहाँ पे देखो इसमें ना, इसमें क्या करेंगे अपन, एक चीज और कर लेते चलो। ये 2 इधर, इधर क्या है, ये 2x+1 हो गया ना, और इधर वाला क्या चल रहा है अपने पास देखो, x² + x+1। खोपड़ी इतनी तेज होनी चाहिए कि अंदर वाले रूट देखो, ब्रैकेट भी और ये भी है साहब, आपने बताया थे ब्रैकेट वाले रूट वाले दोनों ही मान लें ना। रूट वाले को मानने से ब्रैकेट आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट वाले को मान के रूट में नहीं जा सकते अपन। ऊंट के अंदर से बाहर आ सकते हो, रूट के अंदर से बाहर आ सकते हो, पर बाहर को रूट में ले जाने में तो बहुत दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इसमें लेट कर लेंगे x² x+1। कई बार क्या होता है, हमारी बातों से बहुत लोग हंसते हैं, हमको इंस्पिरेशन मिलती है, फिर हम ज़्यादा बकवास करते हैं, है ना, और उस चक्कर में अपन वक्त खराब करते हैं, क्योंकि अपन तो स्टूडेंट लोग, अपने को तो पढ़ना है। समझ रहे हो महाराज मैं किससे कह रहा हूँ? x² को बोलते हैं 2x, इसको बोलते हैं 1, उसका हो जाएगा 0, तो 2x + 1 dx, और बराबर में क्या आ जाएगा dt। तो देखो ये और ये दोनों सीन देख लीजिए आप, ये दोनों चीज अपने मैच कर रही है इसके अंदर। तो अपना इंटीग्रेशन कितना सा रह गया, ये दोनों तो गायब हो गए, तो फिर रूट के अंदर कौन रह गया, t हो गया, और फिर वही 2, इसको क्या करते हैं t की पावर हाफ, ये dt। सोल्व करने का वही प्रोसेस है जो अपन करते आ रहे हैं। इसको बोलेंगे 2 t की पावर हाफ +1 अपॉन हाफ +1 प्लस c। 2 t की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 प्लस c। देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे ये हो गया 2 पर 3 नीचे शायद, और t की पावर 3/2 प्लस c। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3, t की जगह कितना लिख दूँ अब, x² + x+1 3/2 प्लस c। जो कितना आसान था, पर पेपरों में बताऊँ क्या करेंगे, कुछ भोंदू ये रूट सही तो यहाँ लेके आएंगे लेट। अरे तेरे से सीधे का तो इलाज होता नहीं है, रूट और लगा दिया उस पर ऊपर से, रूट है माइनस है, इनसे तो बचते हैं हम लोग कि यार ये फालतू में एंट्री ना हो इनकी। रूट रूट मत मान लेना, अंदर रूट के अंदर क्या है वो मानते हैं, ठीक है ना, कोशिश यही रखनी है। बहुत सवाल है इसमें 39। चलो आगे फटाफट आ जाओ, 9 ही हुए हैं, 30 सवाल दूर है अभी तो अपन। चले अरे मुझे जल्दी नहीं रहती, बोर्ड वालों को जल्दी है।
मेरे को जल्दी खाए, मैं तो आराम से चलता, बोर्ड वालों को जल्दी है, अपन को नहीं है। गवर्नमेंट ने मतलब जैसे मान लो पेपर तो जल्दी करने की सोच ली और टाइम टेबल ही डाल डूल दिया, पेपर कब कितने कौन सी तारीख को कौन सा है। पर एक बात पूछो कि वाकई क्या गवर्नमेंट स्कूलों में सिलेबस हो गया क्या पूरा? बताओ क्या होगा? गेस्ट फैकल्टी लगाई नहीं जाते, पैसा खर्च करा नहीं जाता। प्राइवेट वाले जूस निकाल देते हैं मास्टरों का, गवर्नमेंट वाले सेहत बनवा देते हैं मास्टरों की। हाल चाल तगड़े ही है। मेरी एक्स्ट्रा इनकम्स एक्स्ट्रा इनकम्स ये है। चले देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है नंबर 10, 1/x। आप देखो ये सवाल फिर टेंशन देगा। देखो यहां पे एक बात सोचने वाली ये है कि भाई यही है ना सवाल, देख लेना एक बार। देखो हमें अगर आप ये कहोगे सर नीचे वाला सारा मान लिया तो लफड़ा हो गया अपने, तो नीचे वाला अगर सारा मान लिया तो ऊपर वाला है ही क्या जो आएगा, है ही नहीं है कुछ। और इसमें आधा मानते नहीं है कभी भाई, ये माइनस में घुस गए बीच में, आधा मान लिया। ये पूरी टर्म है एक, क्या है ये? टर्म है पूरी एक। देखो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, रूट कॉमन लेंगे, क्लियर है, रूट कॉमन ले लेंगे। तो इधर बताओ इसके बाद दो होते हैं रूट एक्स, तो ये बचेगा रूट एक्स और ये बचेगा -1, ये है dx। बड़े आसानी से इस ब्रैकेट को मान लेंगे अब, रूट एक्स -1 किसके? टी के। अब क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके? टी के। तो देखो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और 1 का कितना हो जाएगा, 0 जाएगा। तो इसको ऐसे लिख देना dx dt। मेरे ये दो किस काम का है, कोई काम का ही नहीं है 2। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे अपन कि भाई ये तो रहने दे, ये हो जाएगा 2 dt। अब देखिए आप इस पे निशाना लगाइए, ये तुम्हारा 1/, हो गया और ये तुम्हारा dx हो गया, इसके स्थान पे तो 2 dt लिखना है आपको। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इधर लिखेंगे 2, इधर लिख देंगे dt। अब नीचे कौन है, ब्रैकेट को क्या माना है, t माना है। तो बताओ ये, अब जल्दबाजी में मत करना, t की पावर -1 और -1 + 1 और -1 + 1 खत्म कहानी, इन्फिनिटी। अरे दादा 1/t खुद अपने आप में फॉर्मूला है। 1/t का क्या है, देखो ऐसे लिख लेना इसको, बहुतों में होती है, बहुत जल्दी कर क्या रहे हैं, ऐसा हटा के 0 उत्तर हटाओ। 1/t dt को बोलते हैं क्या, log t + c। ये लिखेंगे 2 log t का मतलब क्या है अपने पास, रूट एक्स -1 + c। अब देखो इसको ऊपर लेके गया है नहीं लेके गया, ये देख लेना। ऐसे कैसे आंसर है तो ऐसे कैसे छोड़ देना। एक दो बच्चे तो अपने यहीं पे बैठे हैं जिनकी मैंने टेस्ट की नोटबुक देखी है, नंबर आ रहे हैं 10 में से 9, 9.5 के आसपास हैं, 9 नंबर के आसपास। एक सवाल कैसा खराब करा है, इसी तरह से यूं उड़ाया, यहाँ का उड़ाया, वहां उड़ाया, और बाद में सब कुछ सही चल रहा था, नीचे आके कुछ घसड़ पसड़ करके और आंसर गए कुएं में। ऐसे आदमी ऐसे हैं जो मतलब यहाँ तक पहुंच गए, फिर छोड़ रहे हो चांस नंबर कमाने का, ये तो मरने का काम है। महान आदमी, आदमी नहीं, ऐसे आदमी महान आदमी। तो ये गलतियां नहीं करनी है, अगर सही खेल गए हैं पूरा तो पूरे को लेके जाओ, जल्दबाजी मत करो, देखो कोई फॉर्मूला तो नहीं। और मैं बताऊं सब भ्रम है, जिस बंदे के फॉर्मूले एकदम ऐसे रटे हुए हैं ना कि नींदों में ही पूछ ले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई भी कठिन पेपर बन जाए, मैथ में 75% प्लस मार्क्स तो उसको कोई रोक नहीं सकता, कितना ही टाइट पेपर हो, सिर्फ फॉर्मूलों के दम से। क्योंकि राजस्थान सरकार में फॉर्मूलों के दम पे ही पेपर बनाने की आदत है, हटके नहीं सोचते हैं वो, हटके सोचे ना तो ये कहते हैं ना इतने 100 दिए मैंने, इतने 100 दिए, सोते ही रहे घर पे, ऐसे आते हैं 100 नंबर। अब कोई भी आया इंग्लिश 100, हिंदी 100, फिर वो यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं वहां टॉपर कहाँ चले जाते हैं अपने, वहां अपने टॉपर कहाँ, मतलब इंग्लिश में 100, हिंदी में 100, 12th जो मैक्सिमम क्लास उसके अंदर ऐसी परफॉर्मेंस, फिर जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं अच्छे लेवल के उनमें कहाँ चले जाते हैं हमारे टॉपर, जो 100 के 45 नंबर नहीं आते पूरे से, 100 में 100 नंबर, वहां 45 नहीं आते, क्यों, स्तर बढ़ गया, चेक करने का स्तर ही खराब हो जाता है, कभी होता ही नहीं है ऐसे। और यूँ कहते हैं मैथ में 100 नंबर आ जाते हैं, रैंट टपक जाती है पढ़ते पढ़ते, तो बच्चों की पढ़ाते पढ़ाते मास्टरों की आ रही है ठंड, देख लेना। सच्चाई ये है, सब ढकोस लें, मैं करे महान, मैं मेरा सब्जेक्ट महान, बाकी के सब पागल।
अपन एक काम करें, इसमें है ना नंबर 10 वाले में अगर तुम पंगा कर सको तो लिख दूं, टाइम तो लगेगा, इसको देखते जाना जल्दी जल्दी। देखो थोड़ा, ये नंबर 11 पे देखना, इंटीग्रेशन है, एक्स है, और देखो ये एक नया ही है क्वेश्चन। बताऊं प्रॉब्लम आपको, अगर यहाँ 1 होता ना तो मैं x+4 को मान मून के खत्म कर देता, 1 होता तो। पंगा ये है x+4 को मानने से अपने को क्या ये मिल रहा है क्या, x+4 को मानने से x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, तो मानना व्यर्थ है इसके अंदर। या तो नीचे वाले जैसा ऊपर बनाओ, फिर आराम से खेलना इसको। तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें एक बैलेंस वाला सीन चलता है। कौन सा बैलेंस, बैलेंस कैसे करेंगे, देखो इसको 4 दिया और 4 लिया, हिसाब बरोबर। देखो ये दिया ले लिया, हिसाब बरोबर। अब काम बन जाएगा, नीचे वाले स्टंट जैसा ये हो गया, देखो नीचे वाले स्टंट जैसा ये हो गया, देखो हो गया ना। कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x+4, नीचे कौन है √x+4, ठीक है। और इधर वाले में क्या लिखेंगे -4, नीचे कौन है x+4। देखो आप, ये भी आना चाहिए डिफरेंट सवाल, IMP लगाना थोड़ा स्विंग हुआ है यहाँ से। देखो अब यहाँ पे एक चीज सोचो, ये तो हाफ पावर है, ये 1 पावर है, तो एडजस्टिंग में ये ऐसे नहीं होगा क्या, देखो x+4 नीचे कितना है √x+4 dx -4 1/√x+4 dx। देख लो आप, कुछ और गड़बड़ हुई है, देखो सही है, 4 जोड़ा 4 घटाया, ये कराया बनने। अब मेरी बात सुनो, ऊपर वाले की स्थिति सुनो, उसके साथ क्या हो रहा है, ये बोलो रूट वाला है, इससे कट पिट सकता है कि नहीं कट सकता, तो अंदर बचेगा ये सिर्फ x4 dx। ये 4 है, इसमें देखो ये दे रखा है, इस वाले का इलाज पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, इसको कुछ मान लो, जैसे लेट क्या मान लेंगे इसके अंदर, x+4 किसके है t के, तो बताओ इधर क्या जाएगा dx बराबर किसके dt के, तो -4 ये कितना हो जाएगा 1/रूट के अंदर t dt, जिसको आप लोग ऐसे बोलोगे t की पावर -½ dt। सही बात है ना, हाफ dt हो जाएगा, माइनस का ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब होता है हाफ पावर ऊपर गई तो माइनस का हाफ हो जाएगा। ये सही जा रहे हैं क्या भाई, तुम ऐसे कैसे घूर घूर के देख रहे हो उसको। यहां वाले में क्या कर सकते हैं, ये सोचो आप एक बार जरा, अरे ये मंत्र यहां मार दो ना, ऐसे कैसे, देखें काम नहीं बन सकता क्या, इधर भी तो बन जाएगा यही चीज। अगर ये मंत्र यहां मार देंगे तो कोई दिक्कत आएगी क्या, ये भी वही t हो गया। x+4 को अगर t मान लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट क्या आएगा t dt, और सुनो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t की पावर ½ dt। अब एक बात बताओ, यहां क्या आ जाएगा t की पावर ½ +1 अपॉन ½ +1, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे t की पावर 3/2, और इधर कितना आएगा, ये भी 3/2। इधर आ जाओ, यहाँ पे क्या आएगा -4, t की पावर देखो क्या होगा ½ प्लस, इधर बीच में क्या चल रहा है, ये माइनस चल रहा है, माइनस ये रहा, और इधर क्या आएगा नीचे, इधर आ जाएगा -½ +1 और +3। यहां पे देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे 2/3 t की पावर 3/2। इधर क्या बचेगा, एक दिया आधा काटा, आधा ही बचा ना, फिर इधर हो जाएगा 4 2 इंटू ऐसे कर लेना, t की पावर ये कितनी है ½ एक जरा आंसर निकालो पहले जब छापना है इसको। तो t का मतलब कितना है, x प्लस कितना था, x+4 की पावर 3/2, और इधर कितना हो जाएगा 8, x+4 की पावर कितनी है इधर 1/2। अरे आंसर किस पैटर्न पे नहीं आ रहे आंसर, अभी तो नहीं आ रहे, तो फिर क्या आएंगे, अब तो एलसीएम ले गए इसमें, इसको बोलेंगे 2/3 x+4 की पावर 1 और x+4 की पावर आधी, ये हो गया 8 x+4 की पावर आधी। ये चल रहा है +c। अब देखो यहाँ पे मैंने x+4 की पावर आधी ये कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो क्या ठीक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा
x+4 और इधर क्या आ जाएगा नीचे 3। इधर देखो x+4 बाहर गया, 2 बाहर गया, तो यहाँ क्या बचेगा? ओनली मेरे को लगता है 4 ही बचेगा यहाँ पे। अरे किस तरह से उत्तर आ रहा है मुझे, ये तो टाइटल तो बताओ इसमें। ये देखो 2 हो गया, x+4 हो गया, ये हाफ हो गया। इधर एलसीएम ले लो, ये 3 है, x+4 और ये कितना हो गया 12। ये माइनस था ना, यहाँ पे माइनस था। यहाँ क्या कर देना, यहाँ माइनस था भाई, ये हो जाएगा ऐसे, और प्लस में कौन है सी। ये हो गया 2x+4, इस पे हाफ है, इसका 3 को इसके नीचे लिया आया, और यहाँ कितना बचेगा x-8। अब चेक करो, रूट लगा रखा है और भी, तो एक स्टेप और बढ़ा देना नीचे। 2/3 x+4 पे ऐसा लगा दिया, और ये हो जाएगा x-8। अब सुनो, इसको शायद पहले लिख रखा होगा, 2 के पास ही लिख रखा होगा इसको भी। ये वाला है तो ये है तो ये देख लेना कौन सा आंसर है इनमें से। क्या हुआ, उड़ गया? ये वाली है, छोड़ने वाले छोड़ के आएंगे, नंबर भी देंगे टीचर लोग, बट एनसीईआरटी के आंसर के चक्कर में हम नीचे गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कैलकुलेशन हुई है ना वहां से आगे। आप लोग यहाँ छोड़ा है तो नंबर कटेंगे थोड़ी ना पूरे, कैलकुलेशन ही है। एनसीईआरटी का उत्तर ये आ रहा था, इसलिए गए अपन नीचे, ठीक है ना, घबराना मत, वो सही है उस स्टेप पे भी। सुन लो, आपको याद क्या करना है इसमें, सुन लेना, वो जो कैलकुलेशन है ना, वो एक 12th क्लास में कमाई हुई चीज नहीं है, ये आपने ना यहां तक की मेहनत है वो 12th की है। ऐसे अभी ठीक है।